कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है और कल यानी 10 मई को वोटिंग है और 13 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी ने लोकल बस में सफर कर लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। तो वहीं बीजेपी ने भी प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा और रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चल रहा धुआंधार प्रचार सोमवार शाम 5 बजे थम गया। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जमकर चुनावी अखाड़े में पसीना बहाया गया। पार्टी ने अपने बड़े और राष्ट्रीय नेताओं की लंबी फौज मैदान में उतारी। बीजेपी के कुल 128 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कर्नाटक चुनाव में प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया। इन राष्ट्रीय नेताओं के लिए 3116 चुनावी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी ने किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने प्रचार के दौरान बीजेपी के नेताओं ने कर्नाटक के चुनाव में 311 मठ और मंदिरों का भ्रमण और दर्शन किया। कर्नाटक चुनाव की संप्रभुता को लेकर दिए गए सोनिया गांधी के बयान पर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट से संबंधित स्पष्टीकरण देने और सुधार के उपाय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र जारी किया है, जिसमें आधिकारिक जिसे आईएनसी ट्विटर हैंडल पर डाला गया है और अध्यक्ष सीपीपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के इस बयान की शिकायत की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी नेताओं भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, तरुण चुग, अनिल बलूनी और उमेश पाठक ने इस मामले में सोमवार को शिकायत दी थी। सोमवार को चुनाव आयोग ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को नोटिस जारी किया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए एक विज्ञापन दिया था। इस पर चुनाव आयोग ने मंगलवार यानी आज तक सत्यापन योग्य और पता लगाने योग्य तथ्य प्रदान करने के लिए कहा है, जिसमें कांग्रेस को दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया गया था। कांग्रेस ने बीजेपी की कर्नाटक इकाई द्वारा जारी विज्ञापन के खिलाफ निर्वाचन आयोग में संपर्क किया था। इसी विज्ञापन को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील से जवाब मांगा है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में यात्रा की और शहर के कई युवा वर्गों के लोगों से बातचीत की। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कनिंगम रोड स्थित कैफे कॉफी डे पर रुके और कॉफी पी। बेंगलुरु महानगर परिवहन बस स्टॉप के पास उन्होंने कॉलेज के छात्रों और कामकाजी महिलाओं से बातचीत की। बस में सफर कर रही महिलाओं ने परिवहन की समस्या और बढ़ती कीमतों से उनके बजट पर पड़ते असर के बारे में बताया। इसके बाद राहुल बस से लिंगराजापुरम में उतरे, जहां उन्होंने एक बार फिर से बस स्टॉप पर महिलाओं से बातचीत की। यूपी निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन आज सीएम योगी सुबह 11:40 पर कानपुर स्थित किदवई नगर में कमर्शियल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:15 बजे बांदा और फिर 2:45 बजे चित्रकूट में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कानपुर में रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा चाचा शिवपाल यादव भी कानपुर में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए 11 मई को वोटिंग है, और ये वोटिंग 9 मंडलों के 38 जिलों में होगी, जिसमें मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल शामिल हैं। इसी महीने केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अपने ही कामों की समीक्षा के लिए सभी मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा है। इसके लिए सभी मंत्रालयों से एक तय फॉर्मेट में उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा गया है। हर मंत्रालय को 5 बड़ी उपलब्धियां तय फॉर्मेट में भरकर मंगलवार यानी आज तक देने को कहा गया है। सरकार ने हर मंत्रालय से कहा है कि वो अपने बारे में 2014 से पहले और आज तक की प्रगति की तुलना करें और इसके अंतर को प्रमुखता से बताएं। वहीं सभी मंत्रालयों से 2014 से पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज वो राजस्थान के माउंट आबू जाएंगे, जहां वो कांग्रेस के सर्वोदय संगम कैंप में शामिल होंगे। आज इस कैंप का आखिरी दिन है, जहां राहुल डेलीगेट से संवाद भी करेंगे। राहुल सुबह 10:30 बजे माउंट आबू पहुंचेंगे। राहुल गांधी करीब 6 घंटे तक माउंट आबू में रहेंगे। शाम को उदयपुर से 6:50 पर रूटीन फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी पीएम मोदी के माउंट आबू आने से एक दिन पहले पहुंच रहे हैं। 10 मई को पीएम मोदी माउंट आबू पहुंचेंगे। मिशन विपक्षी एकता के तहत सीएम नीतीश कुमार का अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज वो भुवनेश्वर जाएंगे, जहां वो सीएम नवीन पटनायक के साथ एक विपक्षी एकता के मसले पर बैठक करेंगे।
इस यात्रा के बाद पूर्वी क्षेत्र के राज्य में मुख्यमंत्री का अभियान पूरा हो जाएगा। वही मिशन विपक्षी एकता की मुहिम के तहत नीतीश कुमार ने रविवार को उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। माना जा रहा है नीतीश कुमार 11 मई को उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात करने फिर से मुंबई जा सकते हैं और शरद पवार ने भी कहा है कि उनका संदेश मिल गया है, वो जरूर मिलेंगे। शरद पवार के दोबारा कमान संभालने के बाद एक बार फिर से अजीत पवार मंच पर दिखाई देंगे। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद होंगे। शरद पवार के दोबारा एनसीपी की कमान संभालने के ऐलान के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के लंबे दौरे पर निकले हैं। वो आज सतारा के फलटण में रहेंगे, जहां वो शरद पवार के दोबारा पद संभालने के बाद पहली बार वो कार्यक्रम में उनके साथ नजर आएंगे। इसके बाद वो अगले दिन उस्मानाबाद और लातूर में रहेंगे। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। वो सोमवार की रात कोलकाता पहुंच चुके हैं और आज कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में जाएंगे और वहां वो टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही टैगोर की स्मृतियों को लेकर बने म्यूजियम का भी दौरा करेंगे। यहां से अमित शाह बीएसएफ के कल्याणी बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाने का कार्यक्रम तय है और यहां से वो आईसीपी पेट्रोपोल जाएंगे। पेट्रोपोल में उनका एक पुलिस स्टेशन और लैंड पोर्ट का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। इसी दौरान वो बीएसएफ अधिकारियों और जवानों से रूबरू होंगे। पहलवानों के धरने में शामिल होने के लिए किसान संगठन के लोग जंतर मंतर पहुंचे, जहां ऐसी बात सामने आई कि किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शन स्थल पर किसी अप्रिय घटना होने से इनकार किया। आज भी किसानों के धरना स्थल पर पहुंचने की आशंका है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स को एक साथ वेल्ड कर दिया है। वहीं धरने पर बैठे पहलवानों की मांग है कि WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। बता दें कि पहलवान पिछले 16 दिनों से धरने पर हैं और आज उनके धरने का 17वां दिन है। आज ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल है और आज ही के दिन हनुमान मंदिरों में पूजा अनुष्ठान के साथ दिन भर भंडारा और प्रसाद का वितरण होता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हनुमान जी की पहली बार श्री राम से भेंट हुई थी। साथ ही इस माह में ही हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। वहीं कर्नाटक में बजरंगबली विवाद के बाद वोटिंग से ठीक एक दिन पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे देश में हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। देशव्यापी हनुमान शक्ति जागरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें कई हिंदूवादी संगठन जुटेंगे। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगी हुई है, जिस पर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। नीतीश सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी, जिस पर कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। वहीं बिहार सरकार की इस अपील पर पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शुक्रवार के दिन ही बिहार सरकार की तरफ से जाति आधारित जनगणना पर जल्दी सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट में AI यानी इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन दी गई थी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोचा बांग्लादेश म्यांमार तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों, नौका और छोटी नौकाओं को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी है। ये चक्रवात शुरू में 11 मई तक उत्तर उत्तर पश्चिम से पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर और उसके बाद उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में बंगाल म्यांमार तटों की ओर बढ़ सकता है। मौसम के प्रभाव के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज से ही भारी बारिश के आसार हैं। इन दिनों मौसम आंख में चौली का खेल खेल रहा है। वहीं केदारनाथ में फिर से भारी बर्फबारी हुई है, जिससे 4 धाम यात्रा में फिर रुकावट पैदा हो गई है। बर्फबारी का दौर शुरू होने के बाद हेली सेवाओं का संचालन ठप रहा। हालांकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज भी 4 धाम का मौसम खराब रहेगा। बर्फबारी के बावजूद भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं। फिलहाल प्रशासन श्रद्धालुओं की परेशानियों को दूर करने में जुटा हुआ है। अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल के विभिन्न इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे अटल टनल रोहतांग के समीप 500 वाहन देर रात तक बर्फ में फंस गए। वही सूचना मिलते ही पुलिस बचाव दल अटल टनल रोहतांग पहुंचे और वाहनों को निकालने का काम शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक 300 वाहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि बर्फबारी के चलते सड़क में फिसलन हो गई थी। ऐसे में हादसे की आशंका बनी हुई थी। वही प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। कश्मीर के गांदरबल कैफेटेरिया मोड़ के पास सड़क हिमस्खलन के कारण अवरुद्ध होने के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच सड़क बंद होने के बाद कई वाहन फंसे हुए हैं। वहीं श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोड़ जिला में हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 वाहन नीचे गिर गए, जिन्हें बाद में बचा लिया गया। हालांकि खराब मौसम के कारण वाहनों को वापस नहीं लाया जा सका। लगातार खराब मौसम के बाद श्रीनगर कारगिल राजमार्ग को अगले आदेश तक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की खबर सामने आई है। वहीं मनाली लेह राजमार्ग पर बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि यातायात जाम को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात रहे। ताजा बर्फबारी और बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है, जो सामान्य से 2 से 8 डिग्री कम रहा। वहीं मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी की खबर सामने आ रही है। वहीं बर्फबारी की वजह से गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ सफेद चादर में तब्दील हो गया है। वहीं बर्फबारी के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसने यात्रियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। हालांकि केदारनाथ धाम में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। सीआरपीएफ के एक जवान ने लोकप्रिय कश्मीरी गीतों को गाकर इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल कश्मीरी ओपीएस सेक्टर उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में तैनात सीआरपीएफ के एक जवान मृत्युंजय कुमार राय ने कश्मीरी गीतों को गाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में राय को पहाड़ी पर ड्यूटी करने के दौरान 3 लोकप्रिय कश्मीरी गीतों को गाते हुए सुना जा सकता है। उनके गानों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक डॉगी को कुचलने पर ड्राइवर को अनोखी सजा दी गई है। दरअसल 3 दिन पहले गली में बैठे डॉगी के बच्चे को पिकअप वैन ने कुचल दिया था, जिसके बाद ड्राइवर को पशु प्रेमियों ने पुलिस के साथ मिलकर ढूंढ लिया। वहीं ड्राइवर ने सबके सामने हाथ जोड़कर डॉगी के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा कि वो जिंदगी भर ड्राइविंग नहीं करेगा, साथ ही नशा भी नहीं करेगा। इजराइल की विदेश मंत्री एली कोहेन द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के तरीकों पर विमर्श करने और इस साल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नई दिल्ली यात्रा के लिए आधार तैयार करने के लिए आज भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। वहीं कोहेन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ रणनीतिक मामलों और व्यापार सहित दोनों देशों के बीच संबंधों के पूरे विस्तार को लेकर व्यापक बातचीत करेंगे। हालांकि कोहेन के साथ एक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जनवरी में नेतन्याहू को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था।